नमस्कार। आपने अपनी रिपोर्ट में ट्राइग्लिसराइड देखा होगा और अक्सर डॉक्टर सिर्फ इतना बोल देते हैं, थोड़ा डाइट कंट्रोल करो। लेकिन एक्चुअल में ये सिर्फ एक नॉर्मल नंबर नहीं है, ये आपके मेटाबॉलिज्म का डायरेक्ट इंडिकेटर है। अगर आप ट्राइग्लिसराइड को समझ गए तो आपको हार्ट डिसीज, डायबिटीज और फैटी लीवर का रूट समझ में आ जाएगा। चलिए एक स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले ये क्लियर करते हैं कि ट्राइग्लिसराइड होता क्या है। जब भी आप खाना खाते हो, स्पेशली कार्ब्स जैसे रोटी, चावल, शुगर और स्वीट्स, तो बॉडी उन्हें ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। ये ग्लूकोज एनर्जी के लिए यूज होता है। लेकिन जब एनर्जी की ज़रूरत से ज़्यादा ग्लूकोज बॉडी में बढ़ जाता है तो बॉडी उसे वेस्ट नहीं करती, बल्कि कन्वर्ट करके ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में स्टोर कर देती है। मतलब सिंपल बात, ट्राइग्लिसराइड इज इक्वल टू एक्स्ट्रा एनर्जी जो बॉडी ने स्टोर कर ली है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझना ज़रूरी है। लोग सोचते हैं कि फैट खाने से ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं, लेकिन रियलिटी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है एक्स्ट्रा शुगर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई इंसान दिन भर ऑयल कम खाता है, लेकिन चाय में 3-4 चम्मच शुगर ले लेता है, कोल्ड ड्रिंक्स पीता है और बेकरी आइटम्स रेगुलरली खाता है, तो उसका ट्राइग्लिसराइड हाई आना ऑलमोस्ट गारंटीड है। अब प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब ये स्टोर्ड फैट सिर्फ स्टोर नहीं रहता, ब्लड में सर्कुलेट करना शुरू कर देता है। ये कंडीशन जनरली तब होती है जब बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है और यहाँ से एक्चुअल रिस्क स्टार्ट होता है। हाई ट्राइग्लिसराइड कभी अकेला नहीं आता, ये यूजुअली एक पैटर्न के साथ आता है। बेली फैट, लो एचडीएल, गुड कोलेस्ट्रॉल, हाई शुगर और बॉर्डरलाइन बीपी। इस कॉम्बिनेशन को मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोला जाता है और यही वो स्टेज है जहाँ पर हार्ट डिसीज साइलेंटली डेवलप होती है। अब समझते हैं कि ट्राइग्लिसराइड हार्ट को डैमेज कैसे करता है। ये डायरेक्टली ब्लॉकेज नहीं बनाता, लेकिन ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की क्वालिटी चेंज कर देता है। नॉर्मल एलडीएल रिलेटिवली स्टेबल होता है, लेकिन जब ट्राइग्लिसराइड हाई होते हैं तो एलडीएल छोटा और डेंस बन जाता है। इसलिए हम स्मॉल डेंस एचडीएल बोलते हैं। ये स्मॉल पार्टिकल्स आसानी से आर्टरीज के अंदर घुस जाते हैं और वॉल पे चिपक जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए सोचो, अगर पानी क्लीन फ्लो हो रहा है तो पाइपलाइन सेफ है, लेकिन अगर स्टिकी और चिपचिपा मटेरियल फ्लो करे तो वो धीरे धीरे पाइप के अंदर जमा स्टार्ट हो जाता है। एग्जैक्टली यही प्रोसेस आर्टरीज में होती है। इसी वजह से कई लोगों को टोटल कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होता है, फिर भी उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड हाई होने से एलडीएल डेंजरस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट कनेक्शन समझिए। हाई ट्राइग्लिसराइड का मतलब होता है कि लीवर कंटिन्यूअसली फैट बना रहा है। अगर ये प्रोसेस चलता रहा तो फैटी लीवर डेवलप होता है, और अगर फैटी लीवर का डायरेक्ट लिंक डायबिटीज और हार्ट डिसीज से होता है। मतलब एक ही रूट प्रॉब्लम, मल्टीपल डिसीज। इसी कंसेप्ट पर माधव बाग का अप्रोच काम करता है, जहां हार्ट डिसीज को सिर्फ ब्लॉकेज नहीं बल्कि मेटाबॉलिक डिसफंक्शन समझकर ट्रीट किया जाता है। अब सवाल ये है, प्रैक्टिकली ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते क्यों हैं? सबसे बड़ा फैक्टर है लिक्विड कैलोरीज। कोल्ड ड्रिंक्स, स्वीट कॉफ़ी, पैकेज जूस, ये डायरेक्टली ट्राइग्लिसराइड को इंक्रीज करते हैं। दूसरा, रिफाइंड कार्ब्स, व्हाइट ब्रेड, बिस्किट, बेकरी आइटम्स, ये बॉडी में जाकर शुगर की तरह बिहेव करते हैं। तीसरा, अल्कोहल। अल्कोहल लीवर को सिग्नल देता है कि और ट्राइग्लिसराइड प्रोड्यूस करो। और एक अंडररेटेड फैक्टर है लेट नाइट हेवी ईटिंग। रात को कार्ब्स खाकर आप सो जाते हो, एनर्जी बर्न नहीं होती और ये डायरेक्टली फैट स्टोरेज में कन्वर्ट हो जाता है। अब कंट्रोल कैसे करें, ये लॉजिकली समझते हैं। सबसे पहला स्टेप है कार्बोहाइड्रेट क्वालिटी इंप्रूव करना। सिंपल कार्ब्स कम करो, कॉम्प्लेक्स कार्ब इंक्रीज करो। दूसरा, मील के बाद मूवमेंट। सिर्फ 10-15 मिनट वॉक भी पोस्ट मील ट्राइग्लिसराइड स्पाइक को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकता है। तीसरा है बॉडी को गैप दो। हर 2 घंटे खाने के बजाय प्रॉपर गैप रखो ताकि बॉडी स्टोर्ड फैट यूज कर सके। चौथा है प्रोटीन और फाइबर इंक्रीज करो ताकि ग्लूकोज स्लो रिलीज हो और इंसुलिन स्पाइक कंट्रोल में रहे। और एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, अगर ट्राइग्लिसराइड 150 के ऊपर है तो वार्निंग स्टार्ट हो चुकी है। 200 के ऊपर मतलब मेटाबॉलिक इशू क्लियर है। 300 के ऊपर मतलब हाई रिस्क हो। एंड में एक सिंपल लेकिन पावरफुल बात, ट्राइग्लिसराइड एक नंबर नहीं है, ये एक सिग्नल है कि आपकी बॉडी में फ्यूल ज़्यादा आ रहा है लेकिन बर्न नहीं हो रहा। अगर आप
आपने इस सिग्नल को समझ लिया तो आप सिर्फ हार्ट डिसीज ही नहीं बल्कि डायबिटीज और फैटी लीवर भी प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक पर कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, और अगर ये इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।